हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। एंड भाई मैनेजर मैडनेस, रोज आप सुबह उठो तो पता चलता है कि कोई ना कोई मैनेजर सैक हो चुका है। मैंने पोचेटिनो की चेल्सी से बातें आई, उसके बाद कल भी 2 मैनेजर सैक हुए, शावी और एरिक टेन हाग। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, इफ यू आर न्यू इन द चैनल, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट शावी। मेरे ख्याल से शावी को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, जस्ट रिडिकुलस। फॉरगेट अबाउट शावी। मैं कहूँगा कि ऐसे तो किसी की ट्रीटमेंट नहीं बनती जिस तरीके से आपने शावी को ट्रीट किया। सबसे पहले तो उसने खुद अनाउंस किया कि वो क्लब छोड़ के जा रहा है। आपने उसकी तमले मिन्नतें की, आपने उसके सामने हाथ जोड़े कि भाई प्लीज़ मान जा, प्लीज़ स्टे कर जा। देन फिर जब वो मान गया, जब वो स्टे कर गया, तब आपने उसकी पीठ में छुरा कोपा और आपने फिर उसको सैक कर दिया बगैर कम्युनिकेट के। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि लापोर्ता ने उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया। शावी की जो लास्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी शावी ने यही कहा था कि भाई मेरी तरफ से जो लापोर्ता के साथ बातें चली है, अल्मेरिया वाले गेम के बाद मुझे लापोर्ता ने कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा। तो मतलब एक तरह से आप उसके सामने अच्छा बन रहे हो और उसकी पीठ पीछे आप इस तरीके के काम कर रहे हो। इट्स जस्ट रिडिकुलस। शावी को आप उस टाइम पे लेके आए जब आप स्ट्रगल कर रहे थे ला लीगा में, आप 9th प्लेस पे थे, और शावी ने आपको उस पोजीशन से लेके 2nd पोजीशन पे फिनिश करवाया। उसने आपको अपने फर्स्ट फुल सीजन में सुपर कोपा जिताया और ला लीगा की ट्रॉफी जिताई। और अगर बात करें स्पोर्टिंग रीजंस की, तो मुझे नहीं लगता कि शावी को स्पोर्टिंग रीजन की वजह से सैक किया गया। और यहाँ पे लोगों का जो क्रिटिसिज्म है, वो क्रिटिसिज्म भी बस इसी वजह से है कि शावी को स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से सैक नहीं किया गया। अगर स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से सैक किया जाता तो शायद अभी जो क्रिटिसिज्म हो रही है लापोर्ता पे, वो क्रिटिसिज्म नहीं होती। अब शावी को क्यों सैक किया गया? शावी को इस वजह से सैक किया गया कि वो अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर सकते। फैंस जो है लोअर एक्सपेक्टेशन रखे नेक्स्ट सीजन के लिए। मेरे ख्याल से तो उन्होंने पिन पॉइंट बातें की, उन्होंने फैंस को झूठे सपने नहीं दिखाए लापोर्ता की तरह, और उन्होंने स्ट्रेट अवे जो रियलिटी है उस रियलिटी को बयान किया। अब लापोर्ता को ये चीज़ें बुरी क्यों लगी? ऑब्वियसली 2026 में इलेक्शंस है। अगर लापोर्ता इन सिचुएशन के साथ, अगर आपका क्लब का एक बहुत बड़ा लेजेंड और मैनेजर आके बोलता है कि हमारी सिचुएशन फाइनेंशियली रियल मैड्रिड जैसी नहीं या बाकी क्लब्स जैसी नहीं, तो ऑब्वियसली उससे लापोर्ता की कैंपेन को बहुत ज़्यादा धक्का पड़ेगा। अब यहाँ पे हंसी फ्लिक को आप ले आए। हंसी फ्लिक, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है हंसी फ्लिक की एबिलिटीज़ पे, और वो बहुत अच्छी साइनिंग है बार्सिलोना के लिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस स्क्वाड के साथ हंसी फ्लिक भी क्या कर लेगा, और आप हंसी फ्लिक से क्या एक्सपेक्टेशंस लेके इस स्क्वाड के साथ उसको लेके आए। और लेट्स सपोज, क्योंकि हंसी फ्लिक को आप लेके आ रहे हो, हंसी फ्लिक को या तो चीज़ें आर होंगी या तो चीज़ें पार होंगी। या तो हंसी फ्लिक चल गया या तो हंसी फ्लिक नहीं चला। अगर हंसी फ्लिक नहीं चला और जनवरी तक ऐसी सिचुएशन आई कि हंसी फ्लिक को भी सैक करना पड़े, देन व्हाट? आपके पास फिर क्या प्लान है? चलो अभी तो आपने शावी को सैक करके आप लेके आ रहे हो हंसी फ्लिक को, फिर आप किसको लेके आओगे? आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है स्पोर्टिंग वाइज में। आप यू हैव बीन पैथेटिक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना को नए फेजेस की ज़रूरत है। स्पेशली मैं कहूँगा कि विक्टर फोंट जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे थे, उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, उनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग थी कि वो आके क्या करेंगे। उन्होंने हमेशा से कहा था कि भाई मैं अपने आने के बाद शावी को सबसे पहले लेके आऊँगा, और उनके पास क्लियर आइडियाज़ थे। यहाँ पे अगर आप लापोर्ता की बात करें तो लापोर्ता ने बिला शुबा, अगर आप फाइनेंशियली सिचुएशन को देखें तो उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें स्टेबल तो कर दी हैं, लेकिन उनके पास स्पोर्टिंग वाइज कोई भी प्लान हमें नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो बार्सिलोना ने अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं स्पोर्टिंग वाइज। तो पर्सनली अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इट्स जस्ट रिडिकुलस डिसीजन, और मैं डिसीजन के हक में इस वजह से नहीं हूँ कि अगर आपने शावी को सैक भी करना था तो शावी जब बंदा कोत छोड़ के जा रहा था बार्सिलोना, दैट वॉज द टाइम टू लेट हिम गो। दैट वॉज द टाइम कि आप हंसी फ्लिक या किसी और मैनेजर के लिए जाते। आपने उसको बैक किया, उसको तमने मिन्नतें की, जब वो उसने स्टे किया, फिर उसके बाद आप उसको सैक कर रहे हो। मतलब इट्स जस्ट पैथेटिक, इट्स जस्ट टेरेबल टू डील अ लेजेंड लाइक दैट। अब यहाँ पे एक और सर्कस की बात कर लेते हैं। उसको मैं सर्कस ही कहूँगा क्योंकि पिछले अगर आप 8-10 साल की बात करें तो वो सर्कस ही चल रहा है। अब एरिक टेन हाग को, कल जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक एरिक टेन हाग को FA कप के फाइनल के बाद जो है वो सैक कर दिया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। मतलब यार, आप FA कप के फाइनल से पहले, कुछ घंटे पहले आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि आपने एरिक टेन हाग को सैक कर देना। हाउ क्रेजी इज दैट?
मतलब अभी भी आपके पास चांस है कि आप यूरोपियन प्लेसेस में फिनिश कर सकते हो, अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपना सीज़न बेहतर बना सकते हो। मतलब मुझे लगा था कि इनियोस के आने के बाद और ये जो इनकी टॉप हायरार्की आई है यूनाइटेड की, इसके बाद मुझे लगा था कि कुछ डिसीजंस जो होंगे वो स्पोर्टिंग वाइज होंगे। हमने कुछ साइनिंग्स भी देखी ओब्वियसली, फिर हमें लगा कि शायद कुछ जो बेहतरी की उम्मीद हम यूनाइटेड से इस समर रख सकते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है, ये इनियोस का डिसीजन तो मुझे नहीं लगता, ये ओब्वियसली ग्लेजर टाइप का डिसीजन है। और यहाँ पे आप आज से आप क्या सीखे हो? आप कुछ भी नहीं सीखे पास से। आपने जो पास्ट में गलतियाँ की, आप अभी तक वो गलतियाँ करते हुए आ रहे हो। प्लेयर्स पावर्स अभी भी वहीं का वहीं है, रेशफोर्ड अभी तक खेल रहा है, लुक शॉ अभी तक खेल रहा है। आप मुझे बताएं मैनचेस्टर यूनाइटेड में दिल में हाथ रखे कि कितने प्लेयर्स हैं जो क्लब के बैच के लिए खेलते हैं? कोई भी आपको खेलता हुआ नज़र नहीं आता। हर कोई अपने वेजेस के लिए खेल रहे हैं, दे आर मेकिंग हेफ्टी वेजेस। अगर आप यहाँ पे रेशफोर्ड की बात करें, अगर आप यहाँ पे सेंचो की बात करें, सीनियर प्लेयर्स के अलावा, ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा इस टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि एक्चुअली केयर्स अबाउट यूनाइटेड? नो वन। लेकिन आपको सबसे पहले जो है जो बिल पड़ता है वो मैनेजर के ऊपर पड़ता है। मतलब इट्स जस्ट क्रेजी एज दैट। मतलब क्या सोच रहे हैं मैनेजमेंट? ये प्लेयर्स आपको समझना पड़ेगा कि ये प्लेयर्स पावर्स आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आप पास से क्या सीखे हो? कुछ भी नहीं सीखे। पास मैनेजर का कसूर नहीं है। मैनेजर ने आपको आपकी वनरेबल सिचुएशन में भी टॉप 4 में फिनिश करवाया पिछली सीजन, आपको एक ट्रॉफी जीत के दी, अभी भी FA कप के फाइनल पे। हु नोस क्या होगा फाइनल में, किसी को कुछ नहीं पता। नो वन एक्सपेक्टेड अटलांटा टू बीट लेवरकुसन, बट वो जीते। एग्जैक्टली सेम चीज़ कल भी हो सकती है। लेकिन आपने ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल से पहले डिसाइड किया कि यू आर गोइंग टू सैक एरिक टेन हाग। मतलब इट्स जस्ट पैथेटिक। अब यहाँ पे आप ला किसको रहे हो? अब यहाँ पे आप ला रहे हो केरिन मैकेना को। अब यहाँ पे अगर एरिक टेन हाग नहीं चला, अगर एरिक टेन हाग से ड्रेसिंग रूम कंट्रोल नहीं हुआ, अगर एरिक टेन हाग इन प्लेयर पावर के अगेंस्ट नहीं सर्वाइव कर पाए, तो टेल मी गाइस, हाउ कैन केरिन मैकेना विल सर्वाइव अंडर दीज प्लेयर्स? मतलब केरिन मैकेना को, जिसको ना प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, ठीक है उसने प्रमोशन दिलाई है, उसने अच्छा काम किया, बट फर्स्ट ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ कि जब उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब में आना हो। मतलब इट्स जस्ट रिडिकुलस डिसीजन दोनों क्लब्स की तरफ से, जो रिडिकुलस डिसीजंस लिए गए। स्पेशली मैं यूनाइटेड की बात करूंगा कि कुछ घंटे फाइनल से पहले आप एरिक टेन हाग को सेट कर रहे हो। नो, कैन यू गाइस इमेजिन कि अभी ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा? क्या कल जो गेम होगा उसमें सिटी फैंस एरिक टेन हाग के अगेंस्ट चेंट्स नहीं करेंगे? ऑब्वियसली वो चेंट्स करेंगे। सेक इन द मॉर्निंग। आप इससे क्या मैसेज दे रहे हो फैंस को? आप इससे क्या मैसेज दे रहे हो प्लेयर्स को? इट्स जस्ट रिडिकुलस, मैं तो यही कहूँगा। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन दोनों सेटिंग्स पे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।